Hello student, good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइलम मोलस्का। आज हम फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग साइलेंट फीचर देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? साइलेंट फीचर। उसके बाद फाइलम मोलस्का के जो एग्जाम्पल हैं उनको देखेंगे। ओके, तो बिना लेट किए देखिए, ये सारे जो मेंबर हैं ये फाइलम मोलस्का के हैं। आप लोग देखिए, इनसे आप परिचित हैं? देखे हैं आपने कभी यहाँ इनको देखा है? ये देखिए, ये कभी देखा है आपने? इसको इसको देखा है ना? इसको तो सब लोगों ने देखा होगा। तो ये सब जो मेंबर हैं ये फाइलम मोलस्का के हैं। इनको बोलते हैं पाइला या फिर घोंघा। पाइला को एप्पल स्नेल, देखिए एप्पल की तरह दिख रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं एप्पल स्नेल। क्या बोलेंगे बच्चों? एप्पल स्नेल। ये देखिए है सेपिया। इसको क्या बोलते हैं? सेपिया। ह्यूमन जानवर की तरह दिख रहा है ना, कैटल की तरह। ये देखिए इसकी आई है, ये इसका टेंटिकल वगैरह है। ओके, ये है सेपिया। ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपने देखा ही होगा मूवी वगैरह में या फिर डिस्कवरी में। अगर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे ऑक्टोपस, सेपिया, पायरा डाल के आप लोग देखिएगा। आप लोग देखेंगे अच्छे से ना, यूट्यूब पे उसका पीपीटी आएगा, आप लोग देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा देख के। तो फाइलम मोलस्का का आइए देखते हैं हम लोग पहले करेक्टर, तब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का। क्या देखेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का। देखिए, मोलस्का का जो मतलब होता है, मोलस्कस, मोलस्कस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। इस फाइलम के जितने भी मेंबर होंगे उनकी बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट। आप बोलेंगे मैम, मैंने तो घोंघा देखा है लेकिन उसकी बॉडी सॉफ्ट नहीं होती है। तो मैं बोलूँगी बच्चों, उसका जो वो जो आप देखते हैं घोंघा ना, वो उसकी कवरिंग है। उसके अंदर उसकी बॉडी होती है ना, उसकी बॉडी अंदर से सॉफ्ट होगी। जैसे हम लोग का जो इंटरनल ऑर्गन है बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, ये सब तो सॉफ्ट है ना। और हमारी बॉडी को एक्सटर्नल रूप से क्या कवर किया है? बोन्स इनको कवर कर रही हैं। वैसे ही इनकी बॉडी को, जो इनकी बॉडी होती है वो भी सॉफ्ट होती है। इनकी बॉडी को कवर करने वाला इनका सेल होता है। ठीक, क्या होता है? सेल। स्टडी ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड मलाइकोलॉजी। मोलस्कन के मेंबर को जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोलस्कन इज कॉल्ड मलाइकोलॉजी। मोलस्कन की स्टडी को क्या बोलते हैं? मलाइकोलॉजी। टर्म मोलस्का किसने दिया था? टर्म मोलस्का पहली बार अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम टर्म मोलस्का दिया था। स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल इज कॉल्ड कोंकोलॉजी। मोलस्कन सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? कोंकोलॉजी। क्या बोलते हैं? कोंकोलॉजी। तो मोलस्कन सेल की स्टडी क्या बोलते हैं? कोंकोलॉजी ना। ध्यान रखिए। कार्सिनोलॉजी किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एनिमल ऑफ दिस फाइलम, इतना जो मैं आपको करेक्टर बताऊंगी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप सोचिए तो पूरे चैप्टर का एक्सट्रैक्ट इतना, ये 4-5 पॉइंट और बता दूंगी। पूरे चैप्टर, पूरे क्लासिफिकेशन का ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक, निचोड़ है। तो एनिमल ऑफ दिस फाइलम कैसे है? सॉफ्ट बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट। नॉन मेटामेरिक। इस फाइलम के मेंबर में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा था एनलिडा में था, आर्थ्रोपोडा में भी था, लेकिन इस फाइलम के मेंबर में मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप बोलेंगे मैम, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही स्टार्ट है, जनरल बात है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही। सिलोमेट होगा। आप बोलेंगे सिलोमेट तो एनलिडा से ही स्टार्ट है, सिलोम, तो ये सिलोमेट तो होंगे ही। फंडामेंटली ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर इसके इस फाइलम के बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक, मोस्ट ऑफ द मेंबर इस फाइलम के क्या होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये इनवर्टिब्रेट है क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होती है। अभी हम लोग जितने भी मेंबर पढ़े हैं अब तक, प्रोटोजोआ से लेकर अब तक, जब हम लोग हेमिकार्टा तक पढ़ेंगे, ये सब इनवर्टिब्रेट है। क्या है? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट है विथ ए थिन फ्लेशी इनवलप मेंटल अराउंड द विसरल या फिर इंटरनल आर्गन। इनकी
इनका जो विसरल ऑर्गन या फिर इंटरनल ऑर्गन है, मान लीजिए ये इनका हो गया विसरल ऑर्गन, ये इनका विसरल ऑर्गन है, सॉरी ये हो गया इनकी मेंटल, ठीक है मेंटल। इसी में इनका ये सब विसरल ऑर्गन, मान लीजिए हार्ट होगा इसका, किडनी होगी, सब इसी मेंटल में प्रेजेंट होंगे। अब मेंटल को सराउंड करने वाला क्या होगा, सेल होगा, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल होगा। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है, इनकी फंडामेंटली इनकी बॉडी बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, इनवर्टिब्रेट है, विथ ए थिन प्लेसी इन्वलप, जो इनका ये इन्वलप है ये मेंटल है। मेंटल किसके चारों तरफ प्रेजेंट है, विसरल ऑर्गन के चारों तरफ मेंटल प्रेजेंट है। और मेंटल क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ लेयर सीक्रेट करता है, जिसी को बोलते हैं सेल। दे आर स्लगिश एनिमल, ये कैसे एनिमल है, स्लगिश एनिमल है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपको हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ये पाइला है, इसी पाइला को आपको पढ़ना है, ठीक। पहले पूरा कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, फिर पाइला के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए आप पाइला घोंघा देखे ही होंगे, आप देखते हैं घोंघे में एक होल होता है ना, और देखेंगे और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना होता है, कोन लाइक, देखिए ऐसा है ना, इस कोन को घोंघे का बोलते हैं अपेक्स, क्या बोलते हैं अपेक्स। यही अपेक्स से इसमें क्वाइलिंग होना स्टार्ट होती है, सेल की क्वाइलिंग होना स्टार्ट होती है। तो सबसे पुराना जो सेल का सबसे पुराना जो पार्ट है यही अपेक्स होता है, ठीक। और आप देखेंगे सेल के क्वाइलिंग को जोड़ने के लिए ये ऐसे सुचर होते हैं, क्या होता है, सुचर। और आप जो देखेंगे एक होल होगा उसको बोलते हैं इसका ये अपरकुलम हो, सॉरी इनका पेरिस्टोम होता है ये होल, और इसी होल में इनका माउथ वगैरह खुलता है। कभी कभी ये होल देखेंगे अंदर से कवर रहता है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, अपरकुलम, क्या बोलते हैं बच्चों, अपरकुलम। जो इस माउथ को सराउंड, इनका जो ये होल होता है उसको सराउंड करने वाला अपर लिप और लोअर लिप होता है, ठीक। इनके ऊपर से अपेक्स से नीचे तक एक सेंट्रल एक्सिस आती है, उसी के चारों तरफ इनके सेल क्वाइल करती है, उसको बोलते हैं काल्यूमेला। काल्यूमेला का जो बाहर की तरफ ओपनिंग है इसको बोलेंगे अम्बलिकस, क्या बोलेंगे बच्चा, अम्बलिकस। और जो ये सब है ये बॉडी ऑफ है, बॉडी ऑफ स्नेल है। और इनके सेल पे देखेंगे आप ऐसे 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 ग्रोथ होता है, लाइन होता है, वैसे आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इनके सेल पे ऐसे ऐसे ग्रोथ लाइन दिखेगा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रोथ या फिर वायरिसेस, क्या बोलते हैं, वायरिक्स। ओके तो ये सब पाइला के बारे में है। ये है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में 8 आर्म होता है ना, 8 आर्म होता है। ये सब पाइला में देखिए इनका ये हेड बाहर निकला है, ये पाइला यही पाइला है, लेकिन इसका हेड बाहर निकला है, ये हेड इसका बाहर है। देखिए ये इसका टेंटिकल है, ये इसका हेड है, इसी पे आई होंगी ना, यहाँ भी देखिए इसका ये हेड वगैरह बाहर आया है। अब देखते हैं हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखिए आप लोग, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वर्ल्ड, इस फाइलम के मेंबर विश्वव्यापी सर्वव्यापी हैं, ठीक है, विश्व के वर्ल्ड के हर कोने में पाए जाते हैं। मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं, उसमें मैराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर। जनरली ये एक्वाटिक में मैराइन होंगे, कुछ फ्रेश वाटर होंगे जो स्वच्छ जल में पॉन्ड पूल डिचेस लेक वगैरह में पाए जाएंगे। एंड सम आर टेरेस्ट्रियल लिविंग इन डैम सॉयल, कुछ मेंबर इनके टेरेस्ट्रियल होंगे जो गीली, डैम मतलब गीली मिट्टी में ना, इसमें पाया जाएगा। बॉडी इज शार्प एंड अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट नियोपिलाइना, जो नियोपिलाइना के मेंबर है इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, और लेकिन जो भी और इसके मेंबर है इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, उनमें सेगमेंटेशन नहीं होगा। जैसा कि आपने निरीज में देखा था ना, उसमें 80 से 100 सेगमेंट थे, लीच में 33 सेगमेंट थे, वैसे इस फाइलम के मेंबर में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता है। लेकिन नियोपिलाइना ऐसा मेंबर है जहाँ पे सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसीलिए नियोपिलाइना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनिलिडा कहा जाता है। इनकी बॉडी कैसी है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, इनकी बॉडी से एक ऐसी एक्सिस ऐसा जाएगा जो इनकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जनरली इस फाइलम के मेंबर बायलैटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोड, जो गैस्ट्रोपोड है वो एसिमेट्रिकल है, बिकॉज द सेल इज क्वाइल्ड, इनकी सेल क्वाइलिंग होने का इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाती है, ठीक। इनकी इनमें जो सीलोम है वो साइजोसील है या फिर हीमोसील है, इनमें पाया जाने वाला जो सीलोम है वो साइजोसील है या हीमोसील है, ठीक।
ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें 3 जर्म लेयर होगी, इक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड इंडोडर्म। ओके। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है कि आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये तो आप वेल नोन जान है ना। ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, इनकी बॉडी में क्या क्या होगा, हेड होगा, डार्सल विसरल मास होगा, वेंट्रल मस्कुलर फुट होगा एंड मेंटल होगा। ठीक, इनकी बॉडी में क्या क्या होगा, हेड होगा, फुट होगा, विसरल मास होगा और मेंटल होगा। ठीक, इतना होगा। देखिए जनरली हेड तो प्रेजेंट होगा, लेकिन जो ये पेल्सीपोडा और स्कैपोपोडा के मेंबर हैं यहाँ पे हेड एब्सेंट होगा, ये चीज याद रखिएगा। इनका मेंटल क्या है, मेंटल इज डार्सल ग्लैंडुलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल, जो इनका बॉडी वॉल है, मान लीजिए इक्टोडर्म इंडोडर्म ये सब बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल ही फोल्ड करके मेंटल बनाती है। ठीक है, मेंटल बनाती है। मेंटल ठीक होता है, मस्कुलर होता है, इंक्लोजेस मेंटल कैविटी, ये है मेंटल कैविटी, इसी में विसरल ऑर्गन डूबे होते हैं। हेड इनका कैसा है, एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी हेड, हेड आपको ये पाइला का दिखाया था ना, यहाँ पे यही है इसका हेड, ये है इसका हेड ना। बॉडी का एंटीरियर पार्ट हेड होता है, विच कंटेन, हेड क्या कंटेन करता है, माउथ, आई, टेंटिकल एंड सेंस ऑर्गन। हेड पे क्या होता है, माउथ होता है, आई होता है, टेंटिकल होता है और सेंस ऑर्गन होते हैं। ओके बच्चा। फुट इनका क्या है, इट इज वेंट्रल इन पोजीशन यूजुअली थिक एंड मस्कुलर, देखिए हेड के बगल में ऐसे इनका फुट होता है। ठीक, यूजुअली थिक मस्कुलर जनरली फॉर्म द मेन लोकोमोटरी ऑर्गन, फुट इनका मेल लोकोमोटरी ऑर्गन बनाता है। विसरल मास क्या है, ऑन द डार्सल साइड, जो बॉडी का इनका डार्सल साइड होगा, ये जहाँ अपेक्स साइड, अपेक्स साइड वहाँ पे विसरल मास होगा ना। विसरल मास में क्या होगा, जैसे इनका मेंटल है, मेंटल कैविटी में ही विसरल मास होगा ना, मेंटल कैविटी में विसरल मास है। विसरल मास में इनका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा एंड इट फॉर्म हम्प डोम। बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर, वही सेल है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई थी है। बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉल्ड सेल, जिसको क्या बोलते हैं, सेल। इन सब मोलस्कस इट इज इंटरनल ओवरऑल रिड्यूस ओवरऑल एब्सेंट, कभी कभी क्या होता है सेल एब्सेंट भी हो सकता है, जैसे ए प्लाइकोफोरा के मेंबर में। ओके। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय वेंट्रल मस्कुलर फुट, ऊपर आपको बताया गया था लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है, फुट हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, क्योंकि उधर प्लेटी हेलमिंथेस से ही कह लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो गया है ना। अब वो जो हायर मेंबर है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको बोलेंगे रेडुला। रेडुला क्या है, मैस्टिकेशन के लिए ऑर्गन है, चबाने में काम आता है। रिस्पायरेशन इसमें कैसे होता है, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू वन और आर मोर गिल्स और टिनिडिया, इसमें रिस्पायरेशन जो एक्वाटिक मेंबर होंगे उनमें रिस्पायरेशन गिल के द्वारा होता है, उसी गिल को बोलते हैं टिनिडिया। और जो टेरेस्ट्रियल मेंबर है उनमें लंग के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सैक, या फिर जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्या है, ये क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। वो क्लोज किस में होगा, सिफेलोपोडा के मेंबर में क्लोज होता है और जितने भी मेंबर है उसमें ओपन होता है। ओपन का मतलब यहाँ पे आर्टरीज वेन नहीं होंगी, ब्लड डायरेक्टली फ्लो होगा, डायरेक्टली ब्लड में इनके विसरल ऑर्गन डूबे हुए होते हैं। हेड कंटेंट टेंटिकल एंड कंपाउंड आई, हेड पे क्या होगा, टेंटिकल होगा और कंपाउंड आई होगी। प्रेजेंस ऑफ वन पेयर टेंटिकल एक्सेप्ट ऑक्टोपस वेयर टेंटिकल आर मॉडिफाइड इनटू आर्म, जनरली इस फाइलम के जितने भी मेंबर हैं उनमें एक पेयर टेंटिकल होगा हेड पे, लेकिन जो ऑक्टोपस होगा यहाँ पे जो टेंटिकल होता है आर्म में मॉडिफाइड हो जाता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय पेयर्ड मेटानेफ्रिडिया या फिर किडनी, इनमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, मेटानेफ्रिडिया के द्वारा। इस मेटानेफ्रिडिया को आर्गन ऑफ बुजाइनस या फिर केबर्स आर्गन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गन ऑफ बुजाइनस या फिर केबर्स आर्गन।
नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी पेयर्ड गैंग्लिया, कनेक्टिव्स एंड नर्व्स। इनके नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होगा, कनेक्टिव्स होंगी और नर्व होंगी। सेंस आर्गन और आई, सेंस आर्गन क्या होंगे, आई होगा, टेंटिकल होगा, आस्पेरेडियम होगा एंड स्टेटोसिस्ट। आस्पेरेडियम एक कीमो रिसेप्टर आर्गन है जो वाटर के केमिकल नेचर को टेस्ट करता है। ठीक, टेंटिकल है, आई है और स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट आप जानते हैं इक्विलिब्रियम बैलेंस करता है बॉडी को। सिक्स आर यूजुअली सेपरेटेड, ये मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं बट सम आर मोनोसियस जो कि बाइसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल में देखिए पाइला है, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी। लाइमैक्स है, ये हर्माफ्लोराइड है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाएगा। हेलिक्स क्या है, ये भी हर्माफ्लोराइड है। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, जनरली एक्सटर्नल होता है इन सेसाइल फॉर्म सच एज ओएस्टर। ओएस्टर वगैरह में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, लेकिन इंटरनल भी यहाँ पे हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट होगा तो यहाँ पे लार्वा क्या है, टोकोफोर लार्वा या फिर वेलिजर लार्वा या फिर ग्लोसिडियम लार्वा है। ग्लोसिडियम लार्वा एक पैरासिटिक लार्वा है जो किसी न किसी पे पैरासाइट रहता है। ओके, तो इनमें लार्वल फॉर्म क्या है, ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर लार्वा देखिए निरीज का भी था, यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। वेलिजर लार्वा या फिर ग्लोसिडियम लार्वा। अब देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आपको याद हो गया इनका जनरल कैरेक्टर, याद हो गया ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए आप लोग। पाइला, यहाँ पे जूलॉजिकल नेम है, यहाँ पे कॉमन नेम है। पाइला का कॉमन नेम है एप्पल स्नेल। क्या है बच्चों, एप्पल स्नेल। हेलिक्स, हेलिक्स को क्या बोलते हैं, गार्डन स्नेल। क्या बोलते हैं, गार्डन स्नेल। लाइमेक्स को क्या बोलते हैं, स्लज। क्या बोलते हैं, स्लज। टर्बिनेला को बोलते हैं शंख, जो शंख बजाया जाता है पूजा वगैरह में, उसका नाम है टर्बिनेला। यूनियो का है फ्रेश वाटर मसल, ये ऐसा मसल है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है, जनरली मसल मैराइन होते हैं। डेंटेलियम को बोलते हैं एलिफेंट टस्क, जो हाथी के सूंड के जैसा ये दिखता है इसीलिए इसको बोलते हैं एलिफेंट टस्क। माइटिलस क्या है, सी वाटर मसल, माइटिलस को सी वाटर मसल कहते हैं। टेरडो को बोलते हैं सिप वार्म, क्योंकि ये जो समुद्र में लकड़ियां होंगी उनका डिस्ट्रक्शन करता है, उनको नष्ट करता है। पिंकटाटा वुल्गेरिस को पर्ल ओएस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्ल ओएस्टर, इससे मोती निकल जाता है। सेपिया को बोलते हैं कटल फिश। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, क्यूट से पिया। क्या, क्यूट से पिया, कटल फिश इट मीन सेपिया। ऑक्टोपस को क्या बोलेंगे, डेविल फिश, ये सब फाल्स फिश हैं। ठीक, लोलिगो स्क्वाड, ये एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। ये देखिए ओस्टर है, स्लज है, स्क्वाड है, ऑक्टोपस है, ये अमोनाइट्स है, कटल फिश, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, 5-6 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। नियोपिलाइना, इसके बारे में हमने बता दिया, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एलिडा और मोलस्का। Neopilina is considered at connecting link between Annelida and Mollusca. It is primitive with a segmented body. ये primitive है, इसमें क्या होता है, बॉडी में सेगमेंटेशन होता है। जनरली मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, लेकिन न्यूपिलाइना में सेगमेंटेशन पाया जाता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, मोलस्का। क्या है, मोलस्का। जो यूनियो है, यूनियो में इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनमें ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड। ये क्या करता होता है, लीवर के एनालॉगस होता है। तो यूनियो में पाया जाना ग्रीन ग्लैंड जो होता है लीवर के एनालॉगस होता है। स्टेटोसिस्ट क्या है, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। स्टेटोसिस इनकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। आस्पेरेडियम क्या है, कीमो रिसेप्टर है, ये केमिकल नेचर ऑफ वाटर को टेस्ट करता है ना। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक पेयर किडनी होगी या फिर आर्गन ऑफ बुजाइनस या फिर पेरिकार्डियल आर्गन या फिर केबर्स आर्गन होगा। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास जो जिसको हम लोग मेटानेफ्रेडिया या फिर किडनी बोल रहे हैं ना, उसको आर्गन है बुजाइनस या फिर पेरिकार्डियल ग्लैंड या फिर केबर आर्गन भी कहते हैं। ऑक्टोपस नोन एज डेविल फिश, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। इट इज सेफेलोपोड, हेड एट आर्म एंड विदाउट सेल। ऑक्टोपस में सेल नहीं होता है, इसके पास 8 आर्म होता है जो कि टेंटिकल का मॉडिफिकेशन है।
इनका हार्ट मायोजेनिस होता है, जैसे वर्टिब्रेट की तरह इनका हार्ट मायोजेनिक होता है, मसल्स के द्वारा हार्ट कंट्रोल होता है। जनरली जो इनवर्टिब्रेट है इनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है। इंक ग्लैंड प्रेजेंट हो इन सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा के जो मेंबर है उसमें इंक ग्लैंड प्रेजेंट होता है इनके प्रोटेक्शन के लिए। जब कोई एनिमी आता है इंक ग्लैंड स्मोक क्लाउड बनाती है जिससे एनिमी कंफ्यूज हो जाता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ कापर कंटेनिंग पिगमेंट हिमोसियानिन, इनके ब्लड में हिमोसियानिन कापर कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि ब्लू या ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इनका ब्लड ब्लू या ग्रीन कलर का होता है। दैट्स ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।